फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 41, पद संख्याएं 13 से 20 तक। मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हे याकूब, हे इस्राएल, तुम कीड़े जैसे हो गए हो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इस्राएल का परम पावन प्रभु तुम्हारा उद्धारक है। मैं तुमको दौरी का यंत्र बनाता हूँ, नया, दुधारा और पैना। तुम पहाड़ों को दांव कर चूर चूर करोगे और पहाड़ियों को भूसी बना दोगे। तुम उन्हें ओसाओगे, हवा उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें छितरा देगी। तुम प्रभु में आनंद मनाओगे और इस्राएल के परम पावन ईश्वर पर गौरव करोगे। दरिद्र पानी ढूंढते हैं और पाते नहीं, उनकी जीभ प्यास के मारे सूख गई है। मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा। मैं इस्राएल का ईश्वर उन्हें नहीं त्यागूंगा। मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियां और घाटियों में जलधाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोतों से भर दूंगा। मैं मरुभूमि में देवदार, बाबुल, मेहंदी और जैतून लगा दूंगा। मैं उजाड़ खंड में खजूर, चीड़ और चनार के वृक्ष लगाऊंगा। इस प्रकार सब देखकर जानेंगे, सब उस पर विचार कर स्वीकार करेंगे कि प्रभु ने यह सब किया है। इस्राएल का परम पावन ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। प्रभु सबों का कल्याण करता है, वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य
और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। जय घोष। हालेलुया। स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 11 से 15। यीशु ने लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता, मनुष्य में यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी सबके सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना वही एलियस है जो आने वाला था। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेमयी है। वह सबों का कल्याण करता है और सारी सृष्टि पर दया करता है। ईश्वर अपने लोगों को कहता है, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तेरी सहायता करूँगा। तुम्हारा इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें न कभी छोड़ेगा और न त्यागेगा। प्रभु यीशु धार्मिकता की ज्योति से हम लोगों को ज्योतिर्मय कर दिया। जो नबी संहिता के द्वारा प्रभु यीशु में अपना अपूर्व कार्य नहीं देखा, वे केवल भविष्यवाणी करते रह गए। परंतु प्रभु यीशु कहते हैं, जो स्वर्ग में सबसे छोटा माना गया है
वह यूहन्ना बपतिस्ता से भी बड़ा है। प्रभु यीशु महान थे, स्वर्गीय शक्तियों से भरे हुए थे। वे चाहते तो वे आलीशान महलों में रह सकते थे, परंतु उसने अपने आप को इतना दीन बना लिया कि वह दास का रूप धारण कर हमारे बीच निवास किया। इसलिए ईश्वर ने उसे महान बनाया। संसार में जितने लोग मर गए उसमें से सबसे पहले यीशु पुनर्जीवित हुए, और वही प्रभु यीशु हमें सांत्वना देते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, और जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है कभी नहीं मरेगा। हम लोग केवल इसी दुनिया, इसी शरीर, इसी संसार की बात नहीं करते, हम अनंत जीवन से भर जाते हैं जब हम पवित्र जीवन जीने लगते हैं, अपने आप से ऊपर उठते हैं, अपने पाप और बुराइयों पर विजय हासिल करते हैं, तो पवित्र आत्मा सक्रिय रूप में हमारे बीच में और हमारे साथ रहकर हम में कार्य करने लगता है, और वही प्रभु हमें अपने कार्यों में सम्मिलित कर लेता है, हम सबों की खोज करता है, और जो भी पश्चातापी हृदय से यीशु के पास आते हैं प्रभु यीशु दया करता है, उनके पापों को क्षमा करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है और अपने अनंत जीवन से भर देता है। जय यीशु।